धीर धैनम श्रवणपटे अतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। करुणावतारम शांताकारं क्षीरसागर शयनं चारचतुर्भुज स्वरूपम केशवाय माधवाय नारायणाय पुरुषोत्तमाय पुरुषोत्तमाय। पुरुषोत्तम का मास भी कलयुग 2020 और जिसमें प्रगटे नारायण और शक्ति रूप प्रवीश। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज अधिक महीना भी कोई योग है क्या, और उस योग का कारण क्या है? नारायण ने ये 13वां महीना क्यों बनाया? 2020 में कलयुग में 18 सितंबर को कन्या राशि के सूर्य में शुक्रवार के दिन हस्त नक्षत्र में ये प्रारंभ हो रहा है और हस्त नक्षत्र में ही समाप्त हो रहा है। तो कन्या राशि का हस्त नक्षत्र के स्वामी का, राजा और प्रजा का 2020 का ये संयोग, ये गर्भ कुंडली का योग क्या कहता है और 18 सितंबर क्या कहता है? तो गर्भ कुंडली ज्ञान को और सार ही सार सुनाओ, सारे जगत में नारायण को भारत में बुलवाओ, फिर कल्याण भारत होई जावे, दानवता सारी नश जावे। 13वां महीना अधिक मास है और क्यों प्रगटा जग माय? ब्रह्मा जी ने क्यों प्रगटाया, हमको देव सुनाए। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। हर बार पुरुषोत्तम महीने का एक विचित्र योग होता है और जैसा योग होता है वैसा ही संयोग होता है। जब दानवतावाद की आंधियां चलती है, मानवता पर कहर बरसने लगता है, मानवता सुषुप्त हो जाती है, दानवता का बोलबाला हो जाता है, उस समय उस परिस्थिति में
नारायण को निर्णय लेने के लिए अधिक महीना बनाना पड़ता है, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो या कलयुग। पुरुषोत्तम महीना कल्याण के लिए होता है और पुरुषोत्तम महीना नारायण का महीना होता है। इसके स्वामी नारायण होते हैं और हर युग में जब जब भी ये पड़ता है उसके योग नारायण द्वारा निर्धारित होते हैं। तो 2020 है और सितंबर मास श्राद्ध पक्ष का समापन और पुरुषोत्तम प्रगटात। उमा सुनो अब अनुभव मेरा और यहीं लगे अब मेरा डेरा। बदरी वन में रहूंगा जब तक पुरुषोत्तम मास। बद्रीनाथ वहां रहेंगे, मैं भी उनके रहूं पास। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। राम और श्री कृष्ण भी और कल की अवतार सब बदरी वन रहेंगे जब तक चले पुरुषोत्तम मास। सारी शक्तियां 33 करोड़ देवता भारत में बद्री वन में निवास करके भारत के हर घर में भगवान का अलग जगाने जाएंगे। अब योग क्या है, संयोग क्या है, मानवता क्या है और दानवता क्या है और पुरुषोत्तम महीने में क्या करना चाहिए। तो पुरुषोत्तम महीना ब्रह्मा जी ने 12 वर्ष अखंड तपस्या करने के बाद नारायण की आज्ञा से तिथियां तोड़कर बनाया गया था। तो सूर्य की शक्ति घट गई, चंद्र शक्ति बढ़ जाए। जब जब ऐसा होता है तो अधिक मास पड़ जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो 2020 में बस 2 ही यहां बच पाए, बाकी सारे शून्य है। सारे जगत के माए, सारा जगत इस समय शून्य है। 2020 मतलब 2 वस्तुओं का बोलबाला है, एक दानवता और एक मानवता। दानवता का प्रकोप हो रहा है सारे संसार पर और मानवता सिसक रही है। इसे 2020 कहते हैं। और 18 सितंबर को आया है। तो जितनी प्रकोप करना था महामारी फैलाए, लेकिन अब 18 सितंबर नारायण गया है। अब उमा जी 18 पड़ा। तो सबसे पहले 18 द्वापर युग में आया था। आज श्राद्ध पक्ष की चतुर्दशी और बुधवार है। सतयुग में भी जब श्राद्ध पक्ष आया तो नरसिंह चतुर्दशी प्रकट हुई, नरसिंह भगवान प्रकट हुए और नरसिंह भगवान प्रकट होने के बाद उन्होंने दानवता को की अधिकता को ही नष्ट कर दिया। हिरणाक्ष भी मारा गया और हिरण्याकश्यप भी मारा गया। यदि ये अधिक महीना नहीं होता तो वरदान बड़े विचित्र ले रखे थे, दोनों मरते नहीं। अब कलयुग में कौन मरे, कैसे मरे, कौन है दानव जान, और सारा जगत संकट में है बोले शिव भगवान। तो 18 का मतलब होता है महाभारत। 18 दिन चला था। तो महाभारत की शुरुआत होए इसमें कोई संशय नहीं, और दानवता और मानवता का घमासान होगा अब यही। उसके बाद परिणाम मानवता विजय दिखाए, दानवता का पतन हो, इस कारण 18 आए। 18 सितंबर को आया। और कन्या राशि में हस्त
हस्त नक्षत्र में आया। अब सूर्य भी कन्या राशि में और महीना भी कन्या राशि के हस्त नक्षत्र से प्रारंभ होता है। हस्त का मतलब होता है हाथ, इसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो सोचो, चंद्रमा में अमृत होता है, हस्त हाथ को कहते हैं, और शुक्रवार का दिन है और कन्या राशि में है और सूर्य की अग्नि कन्या के पास है और कन्या और शुक्र भोग के विषय है, भगवान के विषय नहीं। तो कन्या शुक्र जब पड़े कलयुग में तो दानवता का भोग, दानवता का रोग है अजब गजब संजोग। दानवता इस समय भोग करने में व्यस्त है, लक्ष्मी को लूटने में व्यस्त है, क्योंकि शुक्र है, शुक्र लक्ष्मी को ही कहते हैं और लक्ष्मी सदगति से आए तो शुभ फल देती है और यदि अशुभ गति से आए तो सारे पुण्य को ही समाप्त करके उसका बेड़ा गर्क कर देती है। तो शुक्रवार हस्त नक्षत्र में पड़ा पुरुषोत्तम योग। कन्या राशि के हस्त नक्षत्र के स्वामी है चंद्रमा और देखो भोग ही भोग। तो दानवता भोग भोग रही है अपने दोनों हाथ, हस्त नक्षत्र का मतलब हाथ से है और इन हाथ की लकीरों का परिवर्तन पाप और पुण्य से होता है। तो इस महीने में 18 तारीख से जो भी पाप करेगा वो दानव माना जाएगा, भोग करेगा वो दानव माना जाएगा और कन्याओं पर कुदृष्टि रखेगा, गलत तरीके से पैसे कमाएगा, धन कमाएगा, शुक्र को अर्जित करेगा, राजपाट को अर्जित करने के लिए अपनी शक्ति लगाएगा तो पतन की ओर जाएगा। ये पहला निर्णय किया शंकर शंभु जान। अरे कैसी गजब गजब है और इस नारायण की लीला महान। तो उसकी पाप की अधिकता को समाप्त कर देगा ये अधिक महीना। और जो धर्म करेगा, दान पुण्य करेगा, हरि और नारायण का नाम लेगा तो 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण पढ़ने का, सुनने का फल उस भक्त को मिलेगा जो अपने हाथों से शुभ काम करेगा। उसके हर चीज में अधिकता हो जाएगी। तो दानववाद है भोग ये और रोग कुराना जान। दानवता के कारण देखो फैला जगत जहान। सारे संसार में भोग के कारण रोग फैल गया। लोग टीका तलाश कर रहे हैं। ये तो नहीं कि हम भोग वृत्ति को ही समाप्त कर दें, काले धन को ही समाप्त कर दें, काली वृत्तियों को ही समाप्त कर दें, अशुभ कर्म करें ही क्यों। कितना भी छुप कर करो अशुभ कर्म वह कभी नहीं घट पाता है और जितना छुपाया जाता है उतना ही प्रकट हो जाता है। जैसे दाढ़ी बढ़ती है अपने आप बढ़ जाए, वैसे पाप भी दाढ़ी जैसे बढ़ते बढ़ते जाए। जैसे दाढ़ी और मूछ अपने आप बढ़ते रहते हैं, किसी को बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, वैसे ही पाप भी अपने आप बढ़ते रहते हैं। और जब पाप बढ़ते हैं तो उन पाप को हटाने वाला नारायण इस अधिक महीने में भारत में प्रवेश कर जाता है और 1 महीने तक रहते हैं। नारायण गतिजान बद्री वन में नारायण का और देखो वास प्रमाण। तो नारायण का बसेरा है भारत में, मानवता का सवेरा है और दानवता का हाहाकार है और भारत से बाहर लगे उसका डेरा है। तो सोचो 18 के अंक को देखते रहना। उमा जी, जब हुआ था महाभारत द्वापर में 18 दिन का युद्ध हुआ और दानवता वहां पर सिसक गई।
अज्ञातवास पांडव को हुआ और मानवता तो सिसकी वहां पर, अज्ञातवास में पांडव हैं और दानवता खींचे चीर द्रौपदी। ये द्वापर का शासन है। तो वैसा ही कलयुग हो रहा 2020। अरे देखो महाभारत 18 और कर दे काम तमाम। तो दाढ़ी बढ़ गई विषम पिता की, दाढ़ी द्रोणाचार्य बढ़ाए और दाढ़ी लटकी शकुनी की भी, और दाढ़ी देखो धृतराष्ट्र बढ़ाए। अरे देखो चीर खींच रहे द्रौपदी और दुशासन चीर खिंचाए। ऐसो महाभारत द्वापर को उसमें पढ़ो पुरुषोत्तम आए। कृष्ण देख रहे सारी लीला, देखे सारे काले खेल, और फिर भी घबराए नहीं कन्हैया और अर्जुन को बुलवाया था। अरे दिव्य रथ मंगवाया कृष्ण ने, अर्जुन उसमें लिया बिठाए। तुम तो खेलो खेल डाडी का और हम तो पांडव रूप दिखाए। नहीं युद्ध हम कभी न हारे, नहीं कोई यहां अस्त्र उठाए। ज्ञान से ही हम समाप्त कर देंगे, शक्ति गुरु कृष्ण प्रगटा। तो गुरु की शक्ति कृष्ण बन गए जगत गुरु भगवान, और ज्ञान से ही पुरुषोत्तम मास में कर दिया भारत कल्याण। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने कोई भी अस्त्र नहीं उठाया, खाली भीष्म प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए रथ का पहिया उठाया। बड़ी बड़ी दाढ़ी थी भीष्म पितामह की, गंगा पुत्र थे। उनका तेज, सूरज भी उनके तेज से अपना मुंह छुपा लेता था, ऐसी शक्ति थी। गंगा पुत्र भीष्म को वाणी भी प्रणाम कर। द्रोणाचार्य थे, शल्य था, शकुनी था, कर्ण था, बड़े बड़े योद्धा 18 अक्षौणी सेना के साथ भारत को रोंदने के लिए, कुचलने के लिए मानवता को पुरुषोत्तम मास में 18 के इस दिन में खड़े हुए थे। उधर नारायण भगवान कृष्ण खड़े हुए थे। तो कृष्ण कहे अर्जुन से, ये भारत का धर्म नहीं शास्त्र हम उठाते, आती हमको शर्म। हम शस्त्र नहीं उठाते अर्जुन, खाली तुम गांडीव को पकड़े रहो, चलाना नहीं जब तक मेरी आज्ञा न हो। अब मैं देता हूं ज्ञान, मास पुरुषोत्तम पाया, और गीता ज्ञान का अमृत तुझे पिलाया। तो श्री कृष्ण सुनाने लग गए गीता ज्ञाना, जब तक चला ये पुरुषोत्तम मास भारत भगवाना। तो जब तक पुरुषोत्तम मास चलता रहा, भगवान कृष्ण जगत गुरु बनकर के अर्जुन को गीता सुनाते रहे, ज्ञान सुनाते रहे। और अज्ञानता युद्ध अस्त्र शस्त्र और 18 अक्षौणी सेना लेकर युद्ध के मैदान में हाहाकार करती रही। तो पूरा महीना ही निकल गया और हुआ युद्ध नहीं जान, और कौरव सेना मर गई और पहुंच गई शमशान। तो इतनी शक्ति थी गीता की। शस्त्र न कृष्ण उठाए, बिना शस्त्र ही विजेता अर्जुन बन गया जाए। तो ये गीता का ज्ञान द्वापर में 18 दिन तक पुरुषोत्तम महीने में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। उसका परिणाम भारत में हस्तिनापुर के विजेता रहे पांडव, अज्ञातवास से मुक्ति मिली और राज तिलक ससम्मान उनका हुआ और कौरव वंश का पतन हो गया। तो ये 18 दिन भी ठीक वैसे ही होंगे जैसे कौरव पांडव के युद्ध के समय हुए थे। हस्त नक्षत्र में, कन्या राशि के सूर्य में, श्राद्ध पक्ष के बाद जब भी पुरुषोत्तम महीना पड़ता है तो शुभ कर्म करने चाहिए, नारायण का नाम लेना चाहिए। यह बात त्रेता युग में भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहा था बाली कि महाराज गलती हो गई मुझसे,
जो मैंने बल ही मांग लिया, और इतना बल मुझ में आ गया, और इसको कैसे कोई समाप्त करे। जो भी आए मेरे सामने उसका आधा बल आ जाए। अब मेरी मृत्यु कैसे होगी मुझे समझ नहीं आए। बाली कहने लगा, महादेव गजब हो गया, गलती कर गया मैं सिंहासन के भोग को ही सब कुछ मान रहा था। बाली की बड़ी बड़ी दाढ़ी बनी हुई थी, लंबी दाढ़ी हो गई थी, तपस्या कर रहा था भगवान शंकर की। तो भगवान शंकर पुरुषोत्तम महीने में प्रकट हो गए। बाली तुझे ये आत्मज्ञान कैसे हो गया? महाराज राज ताज से मेरा मोह भंग हो गया, क्योंकि मैं जब मरूंगा ही नहीं तो मैं तो इस राज को करते करते पागल हो जाऊंगा, और मैंने ये कौन सा वरदान आपसे मांग लिया और आप इसे वापस ले लो। तब भगवान शंकर ने कहा कि वापस लेना संभव नहीं, वरदान कभी वापस नहीं होते हैं, और जैसी मनुष्य की इच्छा होती वैसे ही वरदान सजोते हैं। इच्छा मृत्युलोक में मरणासन्न कर देती है मनुष्यों को। तो बाली तेरी राज करने में इच्छा थी, और ये इच्छा कलयुग में भी हर राजा को रहेगी। तेरी इच्छा को हम कलयुग में पुरुषोत्तम महीने में फेंक देते हैं। अब आज से ही जो भी राज की इच्छा करेगा इस पुरुषोत्तम महीने में, उसकी हालत तेरे जैसी हो जाएगी। तो उसका बल समाप्ति नहीं होगा, और जब बल समाप्ति नहीं होगा रस्सी भी चल जाएगी तो अकड़ नहीं जाएगी, और अकड़ नहीं जाएगी तो फिर सिंहासन से उसकी पकड़ नहीं जाएगी, और पकड़ नहीं जाएगी तो उसकी इतनी उम्र भी नहीं, तो फिर क्या होगा? महाराज करूं तो क्या मैं करूं? जो मुझको मुक्ति मिल जाए और शरीर बैकुंठ को जाऊं और ये राजताज भी हट जाए। तब कहा नारायण कि करो तपस्या जाए, जब तक पुरुषोत्तम चले और राम नाम जप जाए। राम नाम जपो, पुरुषोत्तम 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 पुरुषोत्तम, कर दो मेरा जीवन उत्तम, कर दो मेरा जीवन उत्तम। सारा बल और सारी ताकत आप हटाने आ जाओ, मेरे बल को खींचो आप और मुक्ति मुझको दे जाओ। 1 महीने बाली ने भी लिया राम का नाम, महादेव की कृपा से बन गया बाली काम। उधर वनवास राम प्रगट आए, और पंचवटी सीता नहीं पाए। व्याकुल होकर पंपापुर की चले राम गति पर, बजरंग वहां पर खड़े हुए थे, मिलन हुआ भरपूर। सुग्रीव ने, हनुमान जी ने सुग्रीव और राम की मित्रता करा दी। सुग्रीव ने कहा मैं यहां का राजा बनना चाहता हूं, उसकी भी इच्छा सामने आई। पुरुषोत्तम का महीना था, भगवान ने कहा तथास्तु, और बाली वहां तपस्या कर रहा था। भगवान ने समझी अंतर्गति कि शिव की कृपा निराली है, और नारायण मुक्ति दे बाली को। तब बाली बैकुंठ वास वहां खाली है, तब बाली बैकुंठ में जाए। तब जैसा चाहा बाली ने वैसा होया पाए, 7 ताड़ के वृक्ष गिरा कर बाली मुक्ति दिलाए। बाली का सारा बल पुरुषोत्तम मास में राम जपने से समाप्त हुआ था, वरना सिंहासन पर ही मरा रहता, सिंहासन छूटता ही नहीं उसका, और सिंहासन का भूत बन जाता बाली। रावण के पास भी वो शक्ति नहीं थी जो बाली के पास थी, तो उस भूत बनने से उसको बचाया, उसकी कोई इच्छा को हटाया। सिंहासन के प्रति उसकी कोई इच्छा थी, और मरते वक्त राम को साक्षात दर्शन पुरुषोत्तम महीने का जाप करने के कारण बाली को मिले। महादेव की कृपा हुई, क्योंकि महादेव उसके गुरु थे। सुग्रीव पंपापुर का राजा बना, और बाली ने
अपने आंखों से अपने साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन करने के बाद उनसे वरदान मांगा कि सुग्रीव के बाद मेरा लड़का अंगद पंपापुर का सम्राट बनेगा, यह वरदान मुझे दे दो तो मैं जीवन मुक्त होकर के वैकुंठ को चला जाऊं। तो भगवान ने पुरुषोत्तम महीने की शक्ति के फल से उसको यह वरदान दिया और 18 के महाभारत से वो बच गया। भाई भाई का महाभारत था, जो त्रेता में होए, द्वापर में भी कौरव पांडव भाई भाई गति जोए, और कलयुग में भी भाई भाई का महाभारत घमशान। अरे देखो अब आए गए हैं 18 सितंबर को नारायण भगवान, अब किसकी सुने और किसकी न सुने। और युद्ध खड़ा है सीमा पर भी, और महाभारत भारत में जान, तो इसको बचाने भारत को आ गए नारायण भगवान। इसलिए भगवान महादेव कहते हैं कि 18 सितंबर से और हस्त नक्षत्र तक ये पुरुषोत्तम महीना है जो अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद नवरात्र प्रारंभ होगी। तो कन्या राशि में होने से महिलाओं से बचकर रहना। जो भी व्यक्ति महिला शक्ति से बचकर रहेगा भगवान उसका कल्याण कर देंगे, वरना वो उनके जाल में फंस जाएगा। और अधर्म के धन से बचना, राजताज के मोह से बचना, ये 3 चीजें इस 2020 में विकराल रूप धारण कर लेगी। एक तो कन्या, दूसरा सूर्य जो राज पद में होता है, सूर्य जैसा तेज होता है राज सिंहासन। यदि उसने उस सिंहासन का मोह बना लिया तो समझ लो उसका सिंहासन जाएगा। बाली का गया था, हिरण्याकश्यप का गया था, रावण का गया था, कौरव वंश का गया था। वैसे जो भी सिंहासन से मोह करेंगे पुरुषोत्तम महीने में, उनका मोह समाप्त हो जाएगा। इसलिए मोह का त्याग रखना, क्योंकि सूर्य कन्या राशि में है। और कन्या पर कोई गलत दृष्टि मत डालना, वरना फिर आप जानो आपका काम जाने, क्योंकि कन्याएं महाभारत का कारण बनेगी। द्रौपदी थी कन्या, वहां पर पांडव पत्नी कहलाए, चीर खिंचा जब द्रौपदी तो महाभारत हो ही जाए। तो कन्या खींचे जब चीर कोई तो महाभारत गति होए, निश्चित ऐसा होएगा इसमें संशय न होए। अब वो चीर सीमा पर खींचे, चाहे भारत में खींचे, चाहे राजताज में खींचे, खींचेगा जरूर। और उसे बचाने के लिए भगवान, तो हस्त नक्षत्र का मतलब आपके हाथ है। तो जब तक पुरुषोत्तम महीना चले, मुख में तो राम राम जपो और हाथों से दान करते रहो, तो आपका कल्याण है। फिर तो ये पुरुषोत्तम महीना रोग दोष सब हटा करके भारत को हस्तिनापुर, द्वापर में यही योग हुआ था जब महाभारत हुआ था, और फिर हस्तिनापुर भी हस्त नक्षत्र में ही बना था। तो हस्त भारत की हस्ती बनाने के लिए नारायण भारत में प्रवेश कर चुके हैं। और उनका दौरा 18 सितंबर शुक्रवार से शुरू होगा। अब शुक्र राजताज को कहते हैं। अब राजताज वाले यदि कोई अधर्म करने लग गए, अधर्म नीति अपना ली, या काला धन या कोई कुकर्म या धन कोई हड़पने की इच्छाएं करी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो, या कोई भी किसी भी वर्ग से संबंधित हो, तो समझ लो बंटा भोर हो जाएगा। और कन्या की वजह से होगा। तो कन्या, कोराना, काला धन, ये तीनों ही प्रकोप दिखाएंगे। दानवता इनमें घुस जाएगी और मानवता नारायण गुण गाएंगे। तो नारायण गुण गाइए। ये आंखों देखा हाल, कथा कहानी तो पुराण में, और कर दे पंडित कमाल, ये पंडित जी सुनाएंगे कथा कहानी पुरुषोत्तम मास की। पुरुषोत्तम मास की कथा कहानी होती नहीं है, क्योंकि नारायण का महीना शुभता लेकर के आता है, अधिकता लेकर के आता है। इसलिए शुभ कर्म करो, नारायण का भजन करो, तीर्थों में स्नान करो, किसी की बुराई मत करो, अच्छे प्रजा की भलाई के काम करो,
और जितना हो सके दान पुण्य करो आपकी क्षमता के अनुसार, तो आप क्या भगवान नारायण की कृपा आप पर निश्चित होगी और भारत की हस्ती जगेगी और युद्ध हुआ तो भारत विजेता रहेगा। भगवान नारायण मदद करेंगे, 33 करोड़ देवता मदद करेंगे। तो आप मानवता की तरफ रहना, दानव तरफ की तरफ नहीं, क्योंकि मानवता और दानवता भाई भाइयों का युद्ध होगा और पड़ोसी भी हमारे भाई भाई जैसे ही होते हैं, कहते तो हैं लेकिन होते नहीं है। कौरव भी कहते थे पांडव हमारे भाई हैं लेकिन थे नहीं। बाली भी कहता था कि सुग्रीव मेरा भाई है पर था नहीं। इसलिए इन भाइयों से भी बच के रहना, क्योंकि भाई भी सर्वशक्ति तन और कन्या उन भाइयों के राखी बांधेगी और जब भाइयों के राखी बांधेगी तो दक्षिणा भी लेगी और दक्षिणा नहीं मिली तो कन्या उत्पात मचा देगी। इसलिए लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो। अरे भारत में पुरुषोत्तम, भारत की लाज रखो। ये वाणी में शिव बोल रहे शुभ वाणी, कल्याण करो नारायण भारत की लाज रखो। और नहीं प्रकोप भारत पर हो गिरधारी, और कृपा हो ये नारायण आपकी सारी। और तारो भारत के भक्तों का कल्याण करो और रिद्धि सिद्धि भारत के सब भंडार भरो। महामारी रोग दोष से भारत मुक्त करो, शरणागत हैं हम नारायण कुछ कृपा करो। आप तुम शरणम ब्रजेश हो, शरण आपकी हम सब हम जपे मंत्र ये तुम शरणम ब्रजेश कल्याण करो। जब तक पुरुषोत्तम मास बुद्धि शुद्ध रहे हमारी, हमें राज ताज नहीं आवे याद और नारी। ये नारी और राज ताज भोग सब दानवता प्रगटाओ, और जो जावे भोग में पुरुषोत्तम उन्हें नशाओ। नस जाएंगे दानव सारे तैयारी, आ गए नारायण बदरी वन में सवारी। गरुड़वाहन पर बैठ करके नारायण बुधवार चतुर्दशी श्राद्ध पक्ष में प्रवेश कर चुके हैं और महादेव उनसे विनती कर रहे हैं। अब कौन मानव रहेगा, कौन दानव रहेगा, कौन भक्त रहेगा, कौन शैतान रहेगा, इसका फैसला तो ये पुरुषोत्तम महीना अपने आप कर देगा। इसलिए हे भक्तों, ये कथा कहानी नहीं, ये सार है 18 सितंबर से शुरू होने वाले पुरुषोत्तम महीने का, जिसका अक्षर अक्षर सत्य होगा। ये उसकी गर्भ कुंडली उमा जी को महादेव सुना रहे हैं। तब उमा जी ने काम क्या करे कि बुलाओ गणपति नाथ को, क्योंकि आज पड़ा बुधवार और ज्ञान पुत्र है कार्तिक, कल पड़ जाएगा गुरुवार और अमावस पड़ जाए भारी, और हम सब करें राम उच्चारी। कैलाश पर्वत पर बैठ के करे नारायण गुणगान, जब तक चले पुरुषोत्तम महीना करें नारायण ध्यान। तो नारायण का ध्यान करो ना, और करो गंगा स्नान। जितना भी आपकी श्रद्धा हो करते रहो कछुदान, तो कल्याण हो भारत का, भक्त कल्याण हो ही जाए। धन्य धन्य पुरुषोत्तम ये जो 2020 सितंबर, 2020 वैसे भी इतना शुभ वर्ष नहीं है, लेकिन इसकी शुभता को बनाने के लिए नारायण आए हैं, तो कुछ करिश्मा तो दिखाएंगे। जैसे ही नारायण का महीना प्रारंभ होगा चमत्कार होने लगेंगे, और जैसे ही हस्त नक्षत्र में नारायण पुरुषोत्तम महीने का समापन होगा, भारत की भव्यता के 4 चांद लग जाएंगे। तो भोगों से, राजनीति के सिंहासनों से और अधर्म से, काली कमाई से दूर रहो
और भगवान के जितने पास रहोगे आपका कल्याण होगा। ना आपका कोरोना कुछ बिगाड़ सकता, न कोई आपका शत्रु कुछ बिगाड़ सकता। जो भी बिगड़ेगा दानवता का बिगड़ेगा, और जो भी सुधरेगा मानवता का सुधरेगा। तो है कल्याणकारी महापर्व पुरुषोत्तम, आप भक्तों का कल्याण करने के लिए भारत में पधारे हो, आपको बारंबार प्रणाम। हम सब भारतीय सवा अरब मानवता की जयकार लगाते हुए त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करते हुए आपकी शरण है। ये प्रसंग गुणगान था, कैसे मनाए नारायण और कैसे करें पुरुषोत्तम मास का सारे भारतवासी पारायण। तो इतना ही ज्ञान देना था, जो दे दिया वाणी सुनाए। जो भी माने भगवान को उसका कल्याण हो ही जाए। ये पुरुषोत्तम मास का सुन ले कोई प्रसंग, नारायण की कृपा हो और सब वरदान हो उसके संग, झोली उसकी भर जाएगी। कृपा नारायण होए पाप सभी हट जाएंगे, निश्चित मुक्ति होए, विजय होए भारत की सारी। और चाहे दुश्मन कैसा अनुसारी, चुवा बन जाए दुश्मन सब और भग जाए सेना तमाम, भारत की विजय होएगी, बोले शिव भगवान। इसलिए भारत की सेना की विजय होगी, भगवान की सेना है। भारत के किसानों की जय जयकार होगी, भारत में गरीबों का जय जयकारा लगेगा, सब अमीर बन जाएंगे जो भगवान की शरण में। तो हम शरणम ब्रजेश इस मंत्र का जाप करो, अवश्य करना, क्योंकि सितंबर के महीने का पुरुषोत्तम महीना बहुत कुछ बदल देता है जिंदगी को। 2020 में सब कुछ बदल गया है आप लोगों का, लेकिन भगवान नहीं बदला। इसलिए आप भगवान को अपने हृदय में बसाए रखो तो आपका कल्याण है। जय श्री पुरुषोत्तम।